Good evening, students. Once again, welcome back to my channel. Myself DK सर और आज हम लोग फिर से नरेशन का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने पिछले 6 पार्ट में मैंने जनरल रूल के बारे में सारा बता दिया है। एक बार तुम लोग वॉच कर जाओगे, उसको देख जाओगे और समझ में आ जाएगा। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। तो आज हम लोग नरेशन का आगे पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि नरेशन में 2 रूल्स हैं, जनरल रूल और स्पेशल रूल। ठीक है, तो जनरल रूल हमने पढ़ लिया, जिसमें चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच था। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे स्पेशल रूल। ठीक है, इसमें क्या है वो देखते हैं। ओके, तो एक बार अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। किसी भी तरह का प्रॉब्लम यू कैन डेफिनेटली आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। यू कैन कमेंट। ओके, आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर एज मच एज पॉसिबल। तो ये जो है CBSE जैक बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से इसको देखो। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, स्पेशल रूल है। हमको पहले लिख लेना पड़ता है क्योंकि थोड़ा वीडियो शॉर्ट करना पड़ता है, लिखते लिखते टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं। ओके, तो अब जो है हमारा स्पेशल रूल है। तो देखो स्पेशल रूल जो होता है, जनरल रूल और स्पेशल रूल। तो जनरल रूल जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में लगता है और जो स्पेशल रूल होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में यूज होता है। ओके, हम देखो जो ये स्पेशल रूल जो है, जो हम नरेशन बनाते हैं उसमें 5 तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। तो ये जो स्पेशल रूल है उसी से रिलेटेड है और ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब में यूज होता है। तो सबसे पहले देखो, जो हमारे 5 सेंटेंसेस हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, उसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखते हैं। वो 5 सेंटेंसेस कौन से हैं? 5 सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं सरल वाक्य। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। फिर है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये कहलाता है इच्छा सूचक वाक्य। और उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो दीज आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentence। इन्हीं 5 सेंटेंसेस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो assertive sentence। assertive sentence क्या होता है? जैसे जिसको जनरल वे में कहा जाता है और जिसमें एक सब्जेक्ट रहता है और एक वर्ब रहता है ना। जैसे आई एम अ बॉय, तो यहाँ पर आई एक सब्जेक्ट है, एम वर्ब है। तो असर्टिव क्या होता है? इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, तो वो कहलाता है असर्टिव सेंटेंस और उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है। तो तुमको सेंटेंस को पहचानना भी होगा कि कौन सेंटेंस में है, कौन सा सेंटेंस है। तो तुमको सारा, दैट मीन्स असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 5 सेंटेंस को जानना होगा और उसको पहचानना होगा। ओके, धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई बात नहीं। तो देखो, रूल्स टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं? एक छोटा सा स्ट्रक्चर, बस देखो क्या है। जैसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद हम टेल, टेल्स, टोल्ड, है ना। अगर हमारा से लिखा हुआ है तो टेल हो जाएगा, सेज लिखा हुआ है तो टेल्स हो जाएगा और सेड लिखा हुआ है तो टोल्ड हो जाएगा। इसको हम आगे एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस टेल, टेल्स, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इतना जो हमारा पार्ट हो गया वो रिपोर्टिंग वर्ब का हो गया, है ना। क्या रहता है उसमें? सब्जेक्ट, फिर टेल, टेल्स, टेल, टेल्स, टोल्ड। तो जैसे हमारा हमारा वर्ब है उस तरह से लगाएंगे। अगर से है तो टेल, सेज है तो टेल्स और टोल्ड है, ये सेड है तो टोल्ड। ओके, उसके बाद फिर दैट, इसको जोड़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ा जाता है और फिर जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा दिया जाता है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब
के में जो है कॉमा लगा रहता है, और रिपोर्टेड स्पीच में जो है क्या लगा रहता है, वो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है उसमें रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा तो दोनों हटा देते हैं, उसको दैट से जोड़ देते हैं, और फिर जनरल रूल यूज़ करते हैं। तो जनरल रूल में क्या होगा, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तो ऑब्जेक्ट से लेकर के इधर का जो पार्ट हो गया ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और दैट से लेकर के इधर का जो पार्ट हो गया वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो असर्टिव सेंटेंस का यही हमारा स्ट्रक्चर है, और उसके पहले जो मैंने एग्जांपल दिया वो असर्टिव सेंटेंस का ही एग्जांपल है, एक बार उसको गो थ्रू कर जाना। ओके, तो इस तरह से हो गया। अब देखो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हमको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे है मनीषा सेड टू मी आई एम अ बॉय, तो मनीषा सेड टू मी ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, आई एम अ बॉय ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, मनीषा, यहाँ पर देखो सेड लगा हुआ है, सेड टू, तो सेड टू ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट करना पड़ेगा, तो मनीषा टोल्ड मी हो गया। ओके, दैट से जुट गया, ये कॉमा हट गया और इन्वर्टेड कॉमा सारा हट गया, तो दैट से जुट गया। अब यहाँ पर जैसे आएंगे तो जनरल रूल यूज करना पड़ेगा, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो यहाँ पर देखो आई है, तो आई हो गया क्या, फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट मेरा है यहाँ पर मनीषा। ओके, तो एक मिनट रुक जाना, मनीषा है, तो यहाँ पर मनीषा चूंकि लड़की है इसलिए यहाँ पर हमने ही लिख दिया, यहाँ पर शी होगा। ओके, शी, समझ गए, राइट। तो शी वॉज अ बॉय, अब एम चेंज हो गया वॉज में, क्योंकि यहाँ पर पास्ट दिया हुआ है, और जनरल रूल तुम पढ़े हो, तो सेड टू है तो टोल्ड हो गया। मनीषा टोल्ड मी दैट शी, सॉरी थोड़ा सेंटेंस गलत लिख दिया, यहाँ पर देखो आई एम अ बॉय, यहाँ नहीं होगा, जैसे मनीषा है तो आई एम अ गर्ल, जब आई लगाए तो गर्ल लिखो। ओके, तो मनीषा टोल्ड मी दैट शी वॉज अ गर्ल, शी वॉज अ गर्ल हो जाए, ये हो जाएगा, है ना, ध्यान से समझना। मनीषा टोल्ड मी दैट शी वॉज अ गर्ल, क्योंकि आई किसके लिए आया है, मनीषा के लिए आया है। ओके, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके, सब्जेक्ट है मनीषा, तो यहाँ पर सीन हो जाएगा इसके लिए, तो मनीषा टोल्ड मी दैट शी वॉज अ गर्ल। ओके, समझ में आ गया। अब देखो अगला सेंटेंस देखो क्या है, अब्राहम सेड टू कबीर, अब्राहम सेड टू कबीर यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, एक जगह नहीं लिया तो हमने थोड़ा अलग लिखा है। तो अब्राहम सेड टू कबीर यू आर राइटिंग अ लेटर, इसको कैसे चेंज करेंगे, अब्राहम टोल्ड कबीर, ये समझ गया, दैट से जुट गया। अब यू है, यू सेकंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है कबीर तो क्या आ जाएगा, ही, तो अब्राहम टोल्ड कबीर दैट ही, अब यू आर राइटिंग अ लेटर ये है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसको चेंज कर देना है पास्ट कंटिन्यूअस में, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, यू किस में चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया, तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर, क्योंकि यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है कबीर तो इसके लिए क्या आ गया, ही आ गया। ओके, एनी प्रॉब्लम। अगला देखो, रानी सेड टू मी आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, है ना, दिख नहीं रहा है यहाँ पर, मैं बोल दे रहा हूँ, रानी सेड टू मी आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, रानी ने मुझसे कहा मैं कल स्कूल नहीं गई। अब इसी को चेंज करना है, रानी टोल्ड मी दैट, अब आई है तो रानी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी हो गया। आई डिड नॉट ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव है तो ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव हो जाएगा, तो शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, है ना। रानी टोल्ड मी, समझोगे, रानी टोल्ड मी दैट शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, यस्टरडे किस में चेंज हो गया, द प्रीवियस डे में। ओके, ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव है तो पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव हो जाएगा, गॉट इट। तो रानी टोल्ड मी दैट शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल
द प्रीवियस डे। एक और देखो एग्जाम्पल है, राखी सेड टू गीता, राखी सेड टू गीता आई शैल टीच योर ब्रदर। ओके, राखी ने गीता से कहा मैं तुम्हारे भाई को पढ़ाऊंगी। तो राखी टोल्ड गीता दैट, आई इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया शी। अब यहाँ पर देखो आई के साथ सेल लगता है, शी के साथ विल लगता है, और ये जो शैल विल जो है शुरू में चेंज हो जाता है, तो सी है यहाँ पर विल लगना चाहिए था, है ना, तो विल का वुड हो जाएगा, दैट सी वुड टीच। अब योर है सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है गीता, थर्ड पर्सन, तो योर का थर्ड पर्सन क्या लिखेंगे, हर, क्योंकि यहाँ पर गीता है। तो राखी टोल्ड गीता दैट सी वुड टीच हर ब्रदर। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस का। ओके, मुझे लगता है समझ में आ गई, समझ में ये बात आ गई होगी, और इसको एक बार गो थ्रू कर जाना ठीक से। प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, है ना। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।